हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुद्धा ट्यूशन क्लासेस में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्रॉप्स और क्रॉप्स के टाइप के बारे में डिस्कशन किया था, उसके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो के अंदर हम बच्चों एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे 8th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के अंदर आते हैं। तो हमारा 8th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का नाम था बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसके अंदर हमने डिस्कशन कर लिया था कि क्रॉप्स होती क्या है, उसके टाइप कितने होते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड देयर एडवांटेज। अब देखो बच्चों, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मीन्स क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मीन्स होता है कृषि पद्धतियाँ। क्या होता है? कृषि पद्धतियाँ, कि वे पद्धतियाँ, वे प्रक्रियाएं जो क्या किसान मतलब कि एक कृषि करने के दौरान अपनाता है। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इज डन बाय फार्मर इन्वॉल्व फ्लोइंग एक्टिविटीज। मतलब जो फार्मर होता है बच्चों, वो मतलब कि जो कृषि करता है, जब कल्टिवेशन करता है, क्रॉप्स उगाता है, उस टाइम क्या बहुत सी एक्टिविटियाँ फॉलो करता है। तो एक्टिविटियाँ वो होती है बच्चों, 7 एक्टिविटियाँ होती है। नंबर 1 होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल, नंबर 2 होता है सोविंग, नंबर 3 होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, नंबर 4 होता है इरिगेशन, नंबर 5 होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और नंबर 6 होता है हार्वेस्टिंग, नंबर 7 होता है हमारा स्टोरेज। मतलब कि ये जो 7 एक्टिविटीज होती है, ये एक किसान क्या है कृषि के दौरान अपनाता है। इन्हीं प्रैक्टिस के द्वारा वह मतलब कि एक अच्छी पैदावार, एक अच्छी क्रॉप्स बनाता है, उपजाऊ करता है, या फिर उनका मतलब कि प्रोडक्शन करता है। अब देखो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स होता है मिट्टी तैयार करना, कि हम मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। मतलब किसान एक सबसे पहले स्टेप क्या है रहेगा किसान का, कोई भी बीज बोने से पहले तो सबसे पहला स्टेप रहता है किसान का कि वह अपना मिट्टी तैयार करेगा। दूसरा क्या होता है, मिट्टी तैयार करने के बाद क्या होता है सोविंग। सोविंग मीन्स होता है बीजार्पण, कि वह बीज डाला है मिट्टी के अंदर। थर्ड स्टेप क्या रहता है उसका, वो रहता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मतलब जो मैन्योर होता है, खाद होता है, और जो उर्वरक होते हैं उनका क्या ऐड करा, जिससे क्या है एक प्लांट को अच्छे पोषक तत्व न्यूट्रिशन मिल सके। एंड फोर्थ इज इरिगेशन, जिससे क्या है इरिगेशन मीन्स सिंचाई। तो क्या है, तो खाद डाल दिया, बीज डाल दिया और मिट्टी तैयार कर दी। इन तीनों स्टेप के बाद क्या है इरिगेशन होता है। इरिगेशन मीन्स होता है बच्चों की जो सिंचाई करना, कि पेड़ पौधों को पानी देना। एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और क्या है कि वीड्स से क्या करना, प्रोटेक्टिंग करना। प्रोटेक्टिंग मीन्स सुरक्षा, और वीड्स मैंने होता है खरपतवार, कि जो खरपतवार होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो मतलब कि प्लांट्स के लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उन सभी से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। एंड सिक्स्थ इज हार्वेस्टिंग, और क्या है, अब देखो प्रिपरेशन मतलब बीज भी बो दिया, मिट्टी तैयार कर ली, खाद डाल दिया, उसके अंदर सिंचाई कर दी और उसका ध्यान भी रख लिया, मतलब की प्रोटेक्शन के लिए। अब इन सभी प्रक्रियाओं के बाद मतलब एक प्रक्रिया आती है वो कटाई। तो कि अब क्या है, जो किसान का एक प्लांट्स तैयार हो चुके हैं, क्रॉप्स तैयार होती है, उसकी कटाई करेगा। वो कटाई के बाद क्या है, जो उसका जो बीज होता है मतलब उसके लिए भंडारण करेगा उसका, मतलब कुछ अपने पास रहा, कुछ मतलब जो मंडी के अंदर बेचनी है तो कहीं पर वो सब क्रियाएं क्या है वो स्टोरेज के अंदर आती है बच्चों। अब हम जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी उनको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो प्रैक्टिस वो हमारी है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। बिफोर शोइंग द क्रॉप सीड द सोइल ऑफ द फील्ड इज लूजेंड एंड आवर टर्न। मतलब कि सोइंग मीन्स मतलब बीज बोने से पहले द सोइल ऑफ द फील्ड, मतलब जो खेत की मिट्टी होती है उसको हम क्या करते हैं, लूज एंड आवर टर्न करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मिट्टी को लूज एंड ओवरटर्न मीन्स होता है पलटना। उसको लूज करेंगे, फोली करेंगे, उसको क्या करेंगे, पलटेंगे, ताकि वो मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से वो तैयार हो जाए। एंड द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड प्लाविंग एंड टर्निंग। मतलब जो मिट्टी को लूज करना एंड जो टर्न करना वो क्या कहलाता है, टीलिंग और या प्लाविंग कहलाता है बच्चों। सोइल प्रिपरेशन इन्वॉल्व प्लाविंग, लेवलिंग एंड मैन्योर। जो सोइल प्रिपरेशन के अंदर क्या है, जो प्लाविंग भी आता है एंड लेवलिंग आता है और मैन्योरिंग आता है। मैन्योरिंग मीन्स होता है कि जो खाद्य पदार्थों का मिश्रण करना, मिलाना। और खाद्य पदार्थ मीन्स कौन से हो गए प्लांट्स के लिए, जैसे कि हम खाद हो गया, उर्वरक हो गया, वो सभी चीज़ें इसके अंदर मैन्योरिंग के अंदर है। लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग होता है जो कि लेवल करना, कि कहीं पर मिट्टी का लेवल ज़्यादा है, ऊंची है, कहीं पर नीचे, तो उसको लेवल बिल्कुल एक समान करना, बिल्कुल इक्वली, मतलब कि वो फील्ड को बिल्कुल इक्वल करना। एंड लॉफलिंग मीन्स होता है मतलब क्या होता है, मिट्टी को लूज करना एंड टर्न करना। दिस अलो टू द रूट टू पेंट्रेटेड हेल्प इनटू द सोइल। मतलब ये जो क्या करेंगे, ये जो तीनों प्रोसेस है ये क्या करेंगे, इनका क्या फायदा होगा, एडवांटेज क्या होगा, कि जो रूट होती है ना प्लांट की, वो आसानी से पेंट्रेट हो जाएगी डीप इनटू द सोइल। मतलब मिट्टी के अंदर आसानी से जो प्लांट की जड़ें हैं वो आसानी से मतलब कि धंस जाएगी, आसानी से उसके अंदर घुस जाएगी और उसके अंदर पेंट्रेट हो जाएगी।
ठीक है। लूज सोयल अलो रूट टू द ब्रेथ, जो लूज सोयल होगी ना बच्चे, मानो चलो अब हार्ड सोयल, तो हार्ड सोयल के अंदर क्या है, बीज अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, अच्छे से वहाँ पर क्या पेंट्रेट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लूज सोयल होगी वहाँ पर जो बीज की जड़ें आसानी से मतलब कि निकल सकेगी और आसानी से वहाँ पर ब्रेथ कर सकेगी। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड द माइक्रोब्स। ये क्या करता है, जो टीलिंग होती है, टीलिंग प्रोसेस होता है, मतलब जो प्लाविंग होती है, उस प्रोसेस के अंदर जो हेल्प होती है अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स की क्या होगी, हेल्प हो जाएगी। मतलब जो अर्थवॉर्म होता है, कैंसर होता है, जो माइक्रोब जो मतलब किसान के मित्र होते हैं, उन सभी कीट मकोड़ों की क्या है, अच्छे से ग्रोथ होगी, जो आने वाले जो क्रॉप्स के लिए फायदेमंद होगी। द प्लाविंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ द आयरन एंड वुडन प्लाउ। मतलब कि जो प्लाविंग होते हैं ना, जो मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी की लूज करना, मिट्टी को आवटन करना, वो एक डिवाइस के द्वारा, एक टूल्स के द्वारा होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, होई बोलते हैं। होई मीन्स होता है बच्चों हल। क्या होता है, हल के द्वारा ये प्रोसेस होती है। और पहले हल के द्वारा होती थी, लेकिन आज के टाइम में क्या बच्चों, पहले होती थी हल के द्वारा, लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में कल्टीवेटर आ गया, जो ट्रैक्टर की सहायता से आसानी से मतलब कि उसको खेत को आसानी से प्लॉविंग कर सकते हैं, टेलिंग कर सकते हैं। तो हल क्या होता है, इट इज़ द टूल फॉर रिमूविंग वुड्स एंड लूजिंग ऑफ द सोइल। मतलब ये एक ऐसा साधन होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा यंत्र होता है, जिसके द्वारा क्या है, रिमूविंग ऑफ द वीड्स, मतलब जो खरपतवार होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं, अनवांटेड प्लांट मतलब कि जो बिना किसान की मतलब इच्छा के विरुद्ध पैदा हो जाते हैं, जैसे कि घास फूस हो गया, जो प्लांट्स के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनको रिमूव करना। एंड लूजिंग ऑफ द सोइल, और सोइल को क्या करना, लूज करना, ये होई के द्वारा मतलब हल के द्वारा किया जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, ये मतलब कि लकड़ी और आयरन का बना होता है। इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ द इट्स एंड वर्क लाइक ए ब्लेड। तो इसका बच्चों क्या होता है, आपको फिगर में दिखता ही होगा कि इसके अंदर जो एक एंड तो इसका लकड़ी का बना होता है, और एक जो नीचे वाला एंड है वो आयरन का बना होता है, जो क्या मिट्टी के अंदर धंस जाता है और मिट्टी को आसानी से मतलब कि लूज करने में और मिट्टी को खोदने में और मिट्टी को आवटन करने में हेल्प करता है। एंड आगे क्या कह रहा है, ये वर्क लाइक ए ब्लेड, उसका जो आयरन वाला भाग होता है वो एक ब्लेड की तरह मतलब कि काम करता है, मिट्टी को फाड़ने में, मिट्टी को चीरने में काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय द एनिमल, और ये एनिमल के द्वारा मतलब एक जो बैल होते हैं, हमारे ओक्स होते हैं, उनके द्वारा क्या है, पुल किया जाता है। पीछे किसान लगता है और आगे ओल से उसको खींचते हैं, और फिर क्या है, वो मिट्टी को फोला करते हैं, तैयार करते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या बच्चों, आज के टाइम में कल्टीवेटर आ गया। कल्टीवेटर से क्या है, किसान का और भी काम बहुत आसान हो गया। कल्टीवेटर नाउ डे जो प्लाविंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेटर सेव द लेबर एंड टाइम। तो कल्टीवेटर क्या है, कल्टीवेटर को आपको मतलब चित्र के अंदर देखो, ये हमारा कल्टीवेटर होता है। इसके अंदर क्या है, आगे मतलब ट्रैक्टर की सहायता से एक ड्राइवर होगा, एक ट्रैक्टर होगा और एक कल्टीवेटर होगा। तो ये क्या करते हैं, आसानी से मतलब प्लाविंग करेंगे, और जिससे क्या लेबर और टाइम दोनों ही सेव हो जाएगा, बच जाएगा। नेक्स्ट इज सोइंग। सोइंग मीन्स होता बच्चे कि बीजार्पण करना, कि बीज बोना। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, कि यह जो क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर यही नहीं होगा तो बच्चों हम मिट्टी तैयार कर ले, कुछ कर ले, तो बताओ अगर मतलब मिट्टी के अंदर बीज डालेंगे तो क्रॉप्स कैसे होगी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर शोइंग, बीज बोने से पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड आर सेलेक्टेड, मतलब सबसे पहले क्या करा किसान कि एक अच्छी क्वालिटी का क्या करेगा, बीज को चॉइस करेगा, मतलब उसका चूज करेगा। सबसे पहले बीज का अच्छा सिलेक्टेड करेगा। तो फार्मर प्रेफर टू द यूज सीड विच गिव हाई इल्ड, मतलब तो किसान सबसे पहले किसको प्रेफर करेगा, किसको ज़्यादा अहमियत देगा, कि जो इल्ड, जो मतलब कि इल्ड को इंक्रीज, जो हाई इल्ड, जो हाई पैदावार करे, उसी बीज को क्या करेगा, वो सबसे ज़्यादा अहमियत देगा। एंड अब शोविंग के अंदर जो मतलब कि ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल टूल जो परंपरागत औजार कि मतलब जो पहले के समय मतलब कि जो औजार प्रयोग किए जाते थे। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल, मतलब कि जो पहले जो बीज बोने के लिए जो यंत्र होता था, जो टूल्स होते थे, वो क्या है, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती थी, ऐसी स्ट्रक्चर होती थी बच्चों वो मतलब कि सॉरी कहाँ गई, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती थी, ऐसी बच्चों ऐसी एक स्ट्रक्चर होती थी, और इसको ऐसे मतलब धरती के अंदर ऐसे इंटर करते थे। आपको फिगर के अंदर दिखाई भी दे रहा होगा। ये क्या होती थी, हमारी फनल लाइक स्ट्रक्चर होती थी।
तो दिस सीड आर फिल्ड, इसके अंदर क्या किसान बीज डालता था, और बीज डालने से कि और ये मिट्टी के अंदर क्या करता है, यहाँ इसकी जो बिल्कुल नुकीली होती थी यहाँ मिट्टी के अंदर इंटर करती थी। तो द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल द पास डाउन द थ्रो द 2 और 3 पाइप्स, इसके अंदर 2 और 3 पाइप लगी होती थी। तो शार्प एंड, तो दीज एंड पीरस मीन्स होता है इंटर करना, इंटर मतलब कि अंदर घुसना या प्रवेश करना, इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड, और यहाँ पर क्या है जो इसके जो एंड होते थे वो मिट्टी के अंदर घुस जाते थे, और क्या जो सोइल को मतलब कि जो सीड को क्या है मिट्टी के अंदर छोड़ते चले जाते थे। और आज के टाइम में क्या बच्चों, ये हमारा मतलब कि ट्रेडिशनल टूल्स था, जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होती थी वो क्या है उसके द्वारा क्या करते थे हम मतलब कि बीज बोते थे। अगर नेक्स्ट इज हमारा सीड, अब मतलब जो सीड ड्रिल है, जो आज के समय में सीड ड्रिल, ये सीड ड्रिल होती है जो आपको फिगर के अंदर दिखाई दे रही है। सीड ड्रिल क्या है, द सीड ड्रिल इज द यूज्ड फॉर शोविंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर, मतलब सीड ड्रिल आज के टाइम में क्या हम ट्रैक्टर की सहायता से, सीड ड्रिल की सहायता से जल्दी से जल्दी मतलब बीज बो देते हैं। दिस टूल शोविंग द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ, तो ये क्या है, ये इतना अच्छा टूल्स है बच्चों कि इसके अंदर क्या है जो सीड्स होते हैं बिल्कुल यूनिफॉर्म तो लाइन वाइज हो गया, बिल्कुल उनके बीच में डिस्टेंस अच्छा रहेगा, सेम डिस्टेंस रहेगा, और उनकी डेप्थ अच्छी रहेगी, उस बिल्कुल अच्छा उनके अंदर प्रॉपर मैनर के अंदर को क्या करता है वो सीड को बोते थे सीड ड्रिल के द्वारा। ठीक बच्चों, शोविंग करते थे। नेक्स्ट इज हमारा क्या बच्चों कि जो इट इंटर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग, तो जो इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड, जो इसके अंदर क्या है जो सीड ड्रिल के बाद जो सीड क्या है मिट्टी के अंदर चला गया, तो उसके अंदर क्या है बाद में कुछ मिट्टी क्या है उसको कवर कर लेगी, ताकि कोई और पक्षी या कोई और मतलब कि जिनोर उसको खा ना जाए। तो इसका ये भी फायदा है सीड ड्रिल का। तो दिस प्रिवेंट द डैमेज क्वाइज ऑफ द बर्ड, तो इससे क्या होगा जो वो अगर सीड कवर किया गया है तो उससे जो बर्ड्स हो या कुछ और इंसेक्ट हो क्या है सीड को नहीं खाएंगे, जिससे मतलब सीड बचा रहेगा। तो सोविंग बाय द यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड और लेबर, क्या जो सोविंग करना मतलब बीज बोना किसका सीड ड्रिल के द्वारा क्या है वो टाइम को और लेबर को दोनों बचाता है, जो किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद है, समय बचाता है और हमारी मजदूरी भी बचाता, मेहनत बचाता है। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द डिस्टेंस टू अवॉइड आवर कॉर्डिंग ऑफ द प्लांट, और इसके अंदर जो सोविंग जो सीड ड्रिल के द्वारा सोविंग करते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस मेंटेन करता है प्लांट के अंदर, जो प्लांट्स के बीच में क्या है एक प्लांट्स यहाँ पर हो गए, एक प्लांट्स यहाँ पे हो गए, ये प्लांट्स हो गए, तो इनके अंदर क्या है जो बच्चों जो मतलब कि वो होता है ना जो क्या बोलते हैं उसको ट्रेडिशनल टूल्स थे, वो ट्रेडिशनल टूल्स के उनके मतलब कि क्या पता एक ही जगह पे मतलब कि 3 सीड हमारे वहाँ पर मतलब कि क्या हो जाए पड़ जाते थे। लेकिन अब जो इसके अंदर क्या है जो सीड ड्रिल के द्वारा वो बिल्कुल एक अच्छे मैनर के थे, अच्छा डिस्टेंस रहेगा उनके, उसके द्वारा क्या हो जाता थे ग्रो किए जाते थे। एंड इसके अंदर जो आवर क्राउडिंग मतलब उनके बीच में ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिस्टेंस उनके बीच में अच्छा होना चाहिए प्लांट्स के बीच में, टू इंश्योर दैट प्रॉपर न्यूट्रिएंट, और प्लांट्स को क्या जिससे क्या प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा, सफिशिएंट लाइट मिलेगी एंड वाटर मिलेगा। और अगर एक जगह पे अगर एक ज़्यादा सीड गिर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, तो प्लांट्स के बीच में कंपटीशन होगा, जिससे क्या है प्लांट क्या करेगा वो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो सीड ड्रिल का बहुत ज़्यादा फायदा है, तो आज के समय में सीड ड्रिल ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह सेशन हमारा पसंद आया होगा, तो सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वंदे मातरम।